नमस्ते। अगर राजस्थान एसआई पेपर 2 का सिलेबस देखकर सिर घूम रहा है तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज हम इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाकर एक सीधा साधा दमदार प्लान बनाएंगे। जब पहली बार वो पूरी लिस्ट आंखों के सामने आती है ना, इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमी, अरे बाप रे, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। पर देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर लंबे सफर की तरह इसकी भी शुरुआत एक कदम से ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस लंबी चौड़ी लिस्ट को एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में बदलें कैसे? क्योंकि देखिए, सिर्फ ये जानना कि क्या पढ़ना है काफी नहीं होता। असली खेल तो ये है कि उसे जीतना कैसे है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इसी का तोड़ निकालते हैं। तो ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस सिलेबस को एक प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय चलिए इसे कोड की तरह देखते हैं जिसे हमें डीकोड करना है। और इसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा जो सब कुछ आसान बना देगा। ये देखिए, सिलेबस के 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स को हम बांट सकते हैं इन 4 पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों में। पहला, धरती और विरासत। दूसरा, व्यवस्था और शासन। तीसरा, अर्थव्यवस्था और प्रगति। और चौथा, तर्क और जागरूकता। है ना आसान? इस तरह न सिर्फ सिलेबस याद रहेगा बल्कि तैयारी को एक सही डायरेक्शन भी मिलेगा। शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, धरती और विरासत। इसमें इतिहास और भूगोल दोनों आ जाते हैं। सोचिए, एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर जिस जगह, जिस मिट्टी की सेवा करनी है, उसके बारे में जानना कितना जरूरी है ना? ये सिर्फ रटना नहीं है, ये उस जगह के मिजाज को समझना है। अब देखिए, हिस्ट्री में एक मजेदार बात है। इसे नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर समझना है। मतलब जहां एक तरफ हमें मॉडर्न इंडिया और आज़ादी की लड़ाई को पढ़ना है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बड़े बड़े राजवंश, उनकी कहानियां और वहां की कला और संस्कृति की गहरी समझ भी होनी चाहिए। और बिल्कुल हिस्ट्री की ही तरह ज्योग्राफी का कैनवस भी बहुत बड़ा है। दुनिया, भारत और फिर हमारा राजस्थान, यहाँ भी चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे भारत के फिजिकल फीचर्स के साथ साथ राजस्थान के अलग अलग भौतिक हिस्सों को समझना, या देश के एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ राज्य के अपने मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में जानना। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, व्यवस्था और शासन। मतलब वो कानून और एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा जिसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर को काम करना होता है। भाई, जिन नियमों का पालन करवाना है, पहले उन्हें जानना तो पड़ेगा ना। यहाँ भी वही बात है, नेशनल और स्टेट लेवल। एक तरफ भारत का संविधान, हमारे मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, ये सब जानना है। तो दूसरी तरफ राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, मतलब गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इनकी क्या भूमिका है, ये भी समझना है। सिलेबस में जो इंस्टीट्यूशंस की लंबी सी लिस्ट है ना, उसे ये स्लाइड एकदम आसान बना देती है। देखिए, कुछ नेशनल लेवल पर काम करते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, और कुछ स्टेट लेवल पर जैसे आरपीएससी। इससे साफ पता चलता है कि कौन सी संस्था क्या काम करती है। कंफ्यूजन खत्म। अब बारी है हमारे तीसरे पिलर की, अर्थव्यवस्था और प्रगति। ये वो इंजन है जो देश और राज्य को आगे बढ़ाता है। इसमें इकोनॉमी और साइंस टेक दोनों शामिल है। और आज के जमाने में एक पुलिस ऑफिसर को इन दोनों की समझ होना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ये चार्ट यही दिखाता है। अब चाहे भारत की इकोनॉमी हो या राजस्थान की, इन तीनों सेक्टर्स की क्या हालत है, क्या चुनौतियां हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे सिलेबस की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार होगा तो गरीबी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। और जब ये होगा, तभी तो सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट की बात आगे बढ़ेगी। सब कुछ कनेक्टेड है। और साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें रोजमर्रा के साइंस से लेकर स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी। और हाँ, राजस्थान के लिहाज से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, तर्क और जागरूकता। यहाँ बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बल्कि स्किल्स की है। मतलब सोचने समझने की क्षमता, मैथ्स और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर। एक अच्छे एसआई के लिए ये स्किल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। रीजनिंग में भी देखिए, 2 तरह के सवाल आते हैं। एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जहां स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले सवाल होते हैं। और दूसरा है मेंटल एबिलिटी, जिसमें नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग जैसी चीजें आती हैं। दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी।
मैथ्स में बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। और हाँ, डेटा को समझना, मतलब टेबल, चार्ट, ग्राफ को पढ़ना, ये तो न सिर्फ एग्जाम बल्कि असल ड्यूटी में भी काम आएगा। और हाँ, एक चीज जो इन सब के ऊपर है वो है करंट अफेयर्स। मतलब हर चीज पर लगातार नजर रखनी होगी। राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन लोग चर्चा में है, कौन सी जगह खबरों में है, ये सब तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन 4 पिलर्स के जरिए हमने पूरे सिलेबस को एक तरह से डिकोड कर लिया है ना? अब बस इस जानकारी को एक कामयाब स्ट्रैटेजी में फिट करना है। तो देखिए, करना क्या है? पिलर 1 के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जोड़कर पढ़िए ताकि एक पूरी कहानी समझ आए। पिलर 2 के लिए देश के कानूनों को राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कीजिए। पिलर 3 में इकोनॉमिक आइडियाज को सरकारी स्कीमों से जोड़कर देखिए। और पिलर 4, इसका तो एक ही मंत्र है, रोज प्रैक्टिस। तो लीजिए, अब नक्शा हाथ में है, रास्ता साफ दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, सफर की शुरुआत कहाँ से होगी?